नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, शील वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 6 और श्लोक संख्या 86 से पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 86। तो बालक निमाई की पेज नंबर, मेरे पास पेज नंबर नहीं है माता जी, ये तो मेरा जो बुक है ये तो बंगाली बुक है और ये आपके पास जो पीडीएफ है उसके पेज नंबर अलग है। श्लोक संख्या 86 देख लीजिए, अध्याय 6 की, ठीक है। तो बालक निमाई की विद्यारंभ और बाल सुलभ चपलता है। तो टोल में पढ़ने जाते हैं बच्चों लोगों के साथ, ब्राह्मण बालकों के साथ। छोटा सा निमाई पढ़ाई तो करते हैं और पढ़ने में साथ है, और स्वयं भाई कृष्ण है तो क्यों ना बुद्धि होंगे, तो सब कुछ सीख लिए। किंतु पढ़ाई जितने तीक्ष्णता से करते थे, बदमाशी भी उतनी, चंचलता भी उतनी ज्यादा थी। तो वहां से टोल से सीधा गंगा जी और वहां स्नान करना, जलकेली करना, तैरना आदि, और साथ में वो सब उपद्रव जो हम कल सुने। तो मुंह में पानी लेके दूसरे के ऊपर डाल देंगे, कूला कर देंगे। स्त्री और पुरुष के जो कपड़े लोग छोड़ के गए, जो स्नान करके पहनेंगे, वो मिक्स कर देते थे। और कोई जब स्नान करके गंगा जी में ही जब जल तर्पण करते थे और ध्यान मग्न होते थे, उस समय पानी के अंदर डुबकी लगा के उनके टांगों को खींचते थे और उसके ध्यानों को भंग कर देते थे। अचानक कानों के सामने जाके जोर आवाज करना, ये सब तरह तरह के उपद्रव है। तो स्नान करने के समय स्नान ठीक से नहीं करने देते थे और तरह तरह के नाना उपद्रव करते थे। तो सारे लोग बहुत परेशान होके जगन्नाथ मिश्र के पास जाके अपने पुत्र के निमाई के कर्तव्य जो ये सब जो वो करते थे, उपद्रव मचाते थे, इसकी जाके वर्णन किए और कहे जय आप ये पुत्र हैं, ये कोई राजा के पुत्र हैं, ये क्या है, ये किसी के बात कुछ सुनता ही नहीं, जो इच्छा वही करते हैं। और फिर बाद में जो बालिकाएं तथा स्त्रियां थी, वो लोगों ने भी जाके सची माता के पास उलाहना दी, जे कैसा बालक है,
इतनी चंचल है, और हम पूजा करने के लिए, गंगा पूजा के लिए नैवेद्य लाते, फल लाते, फूल लाते, वो जबरदस्ती करके छीन लेते हैं और कहते किसकी पूजा कर रहे हो, और पूजा तो मेरी होनी चाहिए। और भगवान विष्णु की पूजा आदि के लिए जो नैवेद्य लाते हैं तो सब खा जाते हैं, और विष्णु के लिए जो आसन बिछाया जाता है उसमें बैठ के नैवेद्य खाने के बाद कहते मैं ही विष्णु हूँ, मेरी पूजा कीजिए। और फिर किसी किसी स्त्रियों को, बालिका को कहते हैं जे ओकड़ार बिची दे केशर भीतरे केह बोले मोरे चाहे विवाह करीबार। और किसी किसी के बालों में तो ओकड़ा की बीज ला के डाल देते थे तो वो छुड़ा नहीं पाते थे। कोई कोई किसी को कहते थे मेरे साथ विवाह करोगे, तो वो करो। प्रतिदिन यही मत करे व्यवहार, तुम्हार निमाई की बार राजार कुमार। आपके निमाई क्या राजा के पुत्र है? तो सच्ची माता के पास आके उल्हाना सब लोगों ने दिए। तो पिता माता अपने पुत्र के ये सब व्यवहार उपद्रव सुन के तो दुखी हुए, और जगन्नाथ मिश्र ने क्रोध करना शुरू किए। जगन्नाथ मिश्र की क्रोध वहां से शुरू करते हैं आज की। जते को चापल्य प्रभु करे जार सने, परमार्थे सबार संत सबर मने। कौतुके करीते आई सेन मिश्र स्थाने, सुनि मिश्र तर्जे गर्जे सदम्ब वचने। निरवधि ये व्यवहार करो ये सबारे, ভালো মতে গঙ্গা স্নান না দেয় করিবারে। এই ঝাট যাও তার শাস্তি করিবারে, সবে রাখিলে কেহ রাখিতে না পারে। ক্রোধ করি যখন চলিলা মিশ্রবর, জানিলা গৌরাঙ্গ সর্বভূতের ঈশ্বর। গঙ্গা জলে কেলি করে শ্রী গৌর সুন্দর, সর্ববালকের মধ্যে অতি মনোহর। কুমারিকা সবে বললে শুনো বিশ্বম্বর, মিশ্র আইলেন এই পলাহ সত্তর। শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যাই ধরিবারে, পলাইলা ব্রাহ্মণ কুমারী সবোদরে। সবারে শিখাই মিশ্র স্থানে কহিবার, স্নানে নাহি আইসেন তোমার কুমার। সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া, আমারাও আছি এই তাহার লাগিয়া। শিখাইয়া আর পথে প্রভু গেলা ঘর, গঙ্গা ঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর। আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিকে চাহে, শিশুগণ মধ্যে পুত্র দেখিতে না পায়ে। মিশ্র জিজ্ঞাসেন বিশ্বম্ভর কতি গেলা, শিশুগণ বলে আজি সানে না আইলা। সেই পথে গেল ঘর পড়িয়া শুনিয়া, সবে আছি এই তার অপেক্ষা করিয়া। চারিদিকে চাহে মিশ্র হাতে বাড়ি লইয়া, তর্জ গর্জ করে বড় লাগ না পাইয়া। কৌতুকে যাহারা নিবেদন কই লাগিয়া, সেই সব বিপ্র পুনঃ বলয়ে আসিয়া। ভয় পাই বিশ্বম্বর পলাইলা ঘরে, ঘরে চলো তুমি কিছু বলো पाछे तारे। तो जगन्नाथ मिश्र जी बहुत गुस्से में आके तो कहते हैं आज तो मैं जाके पकड़ के लाता हूँ निमाई को, है ना। आप लोग मेरे को कोई नहीं रोक पाओ, आज तो उसको रंगा हाथ पकड़ेंगे। तो ऐसे तर्जन गर्जन करते हुए और जगन्नाथ मिश्र गंगा जी के घाट की तरफ चलने लगे।
क्रोध करी जखन चलिला विश्वम्भर। तो पिताजी तो आ रहे और भगवान गौर सुंदर तो सबों को हृदय में रहने वाले हैं। कौन कहाँ पर क्या सोच रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, तो सब पता है। भगवान तो परमात्मा रूप में है ना, सुहृदम सर्वभूता ज्ञातम शांत। तो सबके हृदय में है भगवान। तो गौर सुंदर को तो पता चले ये पिताजी आने वाले आ रहे हैं, तो ठीक है आने दीजिए, क्या करेंगे, है ना। क्रोध करी जखन चलिला मिश्वर, जानिला गौरांग सर्व भूतिर ईश्वर। ये श्लोक संख्या 90। गंगा जले केली करे श्री गौर सुंदर, सर्व बालकेर मध्य अति मनोहर। जो जितने भी बालक गंगा जी के अंदर जल केली कर रहे थे, खेल रहे थे, तैर रहे थे, तो सब बालों के बीच में गौर सुंदर है, अद्भुत सुंदर दिखने वाले हैं और अति मनोहर है ना। किनारे में खड़े हो कि कोई भी देखे बालक की खेल जलों में, है ना, तो अद्भुत सुंदर लगते थे ये निमाई। तो सारे जो कुमारी जो हैं बालिकाएं हैं, तो वो कहने लगी विश्वम्भर सुनो सुनो, देखो देखो आ रहे आपके पिताजी, मिश्र आई ले नहीं, पला हो सकता, जल्दी भाग जाओ, नहीं तो आज ऐसी पिटाई पड़ेगी ना, पता चलेगा आपको। तो शिशुगण संग प्रभु जाई धरी बारी, पलाई इला ब्राह्मण कुमारी सब डरे। तो गौरहरि कहते बोलोगे, ज्यादा बोलते हो, अभी पकड़ के लाता हूँ। तो सब लोग मिल के जो बालिकाएं बोल रही थे कुमारी सब, उन लोग को पकड़ने गए, तो वो डर के मारे सारे ब्राह्मण कुमारी सब भाग गई। सबारे सिखाई मिश्र स्थाने कही बार, स्नाने नहीं आई सेन तुम्हारो कुमार। तो और सबको सिखाए जितने भी बच्चे थे। देखो जब पिताजी आके पूछेंगे ना जे कहाँ है विश्वम्भर स्नान, तो आप सब बोलना ये आज स्नान करने आई नहीं, है ना, आज स्नान करने आया ही नहीं यहाँ पर। और हम लोगों ने तो देखे जब पढ़ाई समाप्त किए और फिर उसके बाद तो घर चले गए, आज तो स्नान करने आए नहीं, और हम लोग उनके लिए अपेक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा आप जब पिताजी आके पूछेंगे तो आप सब लोग बोलिएगा। और ऐसा ही हुआ। तब जब जगन्नाथ मिश्र गंगा के घाट पे पहुंचे और पूछने लगे विश्वम्भर कति गेला, हे विश्वम्भर तुम कहाँ हो, कहाँ हो। बाकी सब शिशु से बच्चे से पूछे ये कहाँ है विश्वम्भर, निमाई कहाँ है ना। आजिस तो सारे शिशु बालक जो गौर सुंदर के मित्र हैं, तो सब लोगों ने कहा आजी स्नाने ना आईला, आज तो स्नान में आए नहीं निमाई। सही पथे गेला घर पड़ी सुनिया, सभे अच्छी तार अपेक्षा करिए। वो तो वापस चला गया घर, पढ़ाई जब समाप्त हुए, गुरुकुल से पढ़ाई समाप्त हो गई, और वो तो अपने पुथी लेके घर वापस चले गए। और हम लोग यहाँ पर स्नान करने आए और उनकी अपेक्षा कर रहे थे जो कब आए, और फिर हम सब लोग मिल लेके तैरेंगे और खेलेंगे। तो चारी दिखे तो वो तो आए नहीं। तो बच्चे लोगों ने जब ऐसा कहे तो जगन्नाथ मिश्र विश्वास नहीं किया, ऐसे कैसे हैं, अभी तो सारे लोग जाके मेरे घर में उल्हाना देके आए, जे वहां जाकर उपद्रव मचा रहे और सबको स्नान करने नहीं दे रहे, तरह तरह के लोग, कितने तरह तरह के उनके बदमाशी सब बोल के सुनना पड़ा। और अब ये बच्चे लोग कहते आया ही नहीं। तो चारी दिखे चाहे मिश्र हाथे बाड़ी ले, और हाथ में डंडा लेके आए कि आज तो पकड़ूंगा इसको और पिटाई। चारी दिखे चाहे मिश्र हाथे बाड़ी ले और पीटूंगा, है ना। कहाँ जाओगे, भाग के जाओगे कहाँ, रोज रोज बदमाशी करोगे, तो आज तो रंगा हाथ पकड़ के और आपको बताता हूँ। तो तर्ज गर्ज मैंने गुस्से में है, और अपने पुत्र बालक ने कोई गलती की, उसके लिए दूसरे लोगों ने सुनाए, और सुनने के वजह से मन में क्रोध उत्पन्न हुई। तो डंडा लेके गंगा जी के घाट में आए और आके पूछे सबसे कहाँ गया विष्णु, बोलो तो सही है कहाँ। तो सब बालक के बीच में देख रहे थे, नहीं निमाई तो है ही नहीं आए, है ना। और तभी भी जाएगा कहाँ हो, है ना, मेरे को पता है तो आया, आप स्नान करने आए थे, बदमाशी यही किया उन्होंने, कहीं छिपा हुआ होगा। तो तर्ज गर्ज करे बड़ लाग ना पाइया, कौतुक जहार निवेदन कोई लगिया, से सब विप्र पुनः बोले आशिया।
तो वो जो ब्राह्मण जो जगन्नाथ मिश्र जी के घर में जाके आनंदित, वो ये लोग सब भी ऐसा नहीं है जो बहुत परेशान हो रहे थे, वो भगवान परेशान करते थे और इतने सुंदर उनकी क्रियाएं थी और उपद्रव, किंतु वो लोग सब कौतुक से मैंने आनंद के साथ जाके उल्हाना दे रहे थे। ऐसा नहीं कि जैसे भगवान कृष्ण जब गोकुल में भी माखन चुराते थे और मटके फोड़ देते थे या गोपीजनों को सताते थे, तो गोपीजनों जाके यशोदा मैया से उल्हाना तो देती थी, किंतु वो चाहती थी जो रोज आए कृष्ण हमारा घर, रोज आए और रोज माखन बना के रखते, और जो वो चोरी करे या थोड़ी सी छाछ के लिए भगवान को कहते थे देखो छाछ पिलाऊंगा, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। तो यहाँ पर ये जितने भी ब्राह्मण जो स्नान करते थे वो लोग सब चाहते थे जो गौरहरि ऐसे लीला करे और बालक सुलभ जो चपलता है वो हम देखने के लिए मिले। और कभी कभी जगन्नाथ मिश्र के जहाँ घर के कौतुक के बसते जगन्नाथ मिश्र को बताते थे कि देखो तुम्हारा बालक जो है ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, किंतु ऐसा बोलते तो थे किंतु लोग चाहते थे ऐसे ही करे, है ना, ऐसे ही करे। तो वो सारे विप्र ब्राह्मण कहने लगे देखो भय पाई विश्वंभर पलाइया घरे, घरे चलो तुम किछु बल पाछे था। देखो आपके डर के मारे वो घर भाग गए, तो आप एक काम करो घर जाओ, किंतु घर जाके ज्यादा मत कुछ बोलो, है ना, किछु बोलो पाछे तारे, है ना, घर जाके आप देख लो घर पे ही है, घर पहुंच गया होगा, तो वहां जाके उसको पकड़ सकते और आप कुछ बोल सकते, कुछ समझा सकते, तो आप घर वापस जाइए। तो जगन्नाथ मिश्र भाग्य की वर्णना, है ना, वृंदावन दास ठाकुर का लिखते हैं यहाँ पर, आर बार आशी जदि चंचलता करे, आमराई धरी दिव तुम्हारो गोचरे। ठीक है, इस बार आपने नहीं पकड़ पाए ना, तो अब दोबारा आएंगे ना बालक निमाय और दोबारा ऐसे उपद्रव करेंगे, तो हम लोग खुद पकड़ के आपके पास पहुंचाएंगे, आप घर जाओ, आप परेशान मत हो, आप जाओ घर, है ना, हो सकता हो घर पे ही मिलेंगे, है ना, आप वापस जाइए। और हम लोग इस बार आएंगे ना, इस बार हम पकड़े के आपके सामने ले आएंगे। कौतुके से कथा कही लाओ तुम स्थाने, तुमा बोई भाग्यवान नहीं त्रिभुवने। हम सब लोग तो कौतुक करके मजाक करके आपके घर जाके बालक निमाई के उपद्रव के बारे में बात किए, किंतु सत्य बात कहता हूँ हे जगन्नाथ मिश्र, आपके जैसा भाग्यवान तो इस तीनों लोकों में नहीं, है ना, तीनों लोक में नहीं। सेहनानंदन जार गृह माझे थाके, की करीते पारे तारे खुदा तृष्णा शोके। ऐसा बालक जिसके घर में हो तो उस घर के लोगों को ना प्यास होगी और ना भूख लगेंगे, उसको देखने मात्र से आपके दिल तो भर उठे, है ना। तो बात तो सच ही कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बाल गोपाल के रूप में नंदलाय में है या नंद बाबा के ब्रज में है या गौर सुंदर बालक निमाई के रूप में नवद्वीप में है, तो जिस घर पे वो है तो उनके माता पिता जो भी जन उन घर में है उन लोगों के क्या भाग्य है, निरंतर भगवान को दर्शन करेंगे, उनके बाल सुलभ चपलता दर्शन करेंगे, उनके सुंदर बोली सुनने के लिए मिलेंगे। और जो बालक निमाई जब चलेंगे, जब चलते, जब हंसते, जब नाचते, जब गाते, तो ये सब देख के तो भूख तो रहेंगे नहीं, प्यास तो सब मिट जाएंगे। इसलिए वो सब ब्राह्मण कह रहे हैं जी हे जगन्नाथ मिश्र, आपके जैसा भाग्यवान तो इस तीनों लोकों में कोई नहीं है। ऐसा बालक जिसके घर में है, और तो फिर उस घर के लोगों की क्षुधा तृष्णा और शोक कहाँ से हो सकता है। तुमी से लीला सत्य प्रभुर चरण, तार महाभाग्य जार हे आनंदन। आपने ऐसा बालक की सेवा किए हैं, है ना, ये तो प्रभु है, सत्य है ना, उनकी चरण की आपने सेवा की। तार महाभाग्य जार ये नंदन, कितनी भाग्य है जिसका ये पुत्र है, तो आपकी क्या भाग्य की सराहना, क्या है ना, कितने भाग्यवान है आप। कति अपराध यदि विश्वंभर करे, तो भूतारे थुई बाओ हृदय ऊपरे।
ऐसे करोड़ों अपराध भी वो विश्वम्भर कर ले, और ये तो छोटी थोड़ा बहुत उन्होंने उपद्रव की, ऐसे करोड़ों उपद्रव भी करे तभी भी तभु तारे थुई बाऊ हृदय ऊपरे, तभु तारे थुई बाऊ हृदय ऊपरे। 107 107 नंबर श्लोक है ना। थुई बाऊ शब्द का अर्थ मैं बताता हूँ। कभी कभी बंगाली शब्द ना ये अद्भुत है, जो मेरे को भी पता नहीं है। एक्चुअली वृंदावन दास ठाकुर जो उस नदिया की जो बांग्ला भाषा है थोड़ा सा डिफरेंट है, कलकत्ता से भी अलग से है। तो यहाँ पर लिखते कोटि अपराध यदि विश्वम्भर करे तभु तारे थुई बाऊ हृदय ऊपरे। 107 नंबर श्लोक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, इसके अनुवाद करते हैं, वो आपको पढ़ के सुना। इसलिए आज और रोशनी तो हो गया छोटा अध्याय में, छोटा अध्याय 107 अध्याय 6 श्लोक संख्या 107। ठीक है, तो इसका अर्थ है 6-7। जन का रूप से प्रभु के नित्य सेवक श्री जगन्नाथ मिश्र के सौभाग्य की स्तुति के साथ प्रभु तत्थ विप्रगण की उक्ति, विश्वम्भर यदि कोटि अपराध भी करे तो भी हम उसे हृदय पर धारण करेंगे, है ना, थुई बार, है ना, तभी भी हम उसके हृदय पे धारण करेंगे। जन्मे जन्मे कृष्ण भक्त यही सब जान, ये सब उत्तम बुद्धि इहर कारण। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं वो सब ब्राह्मण जो जगन्नाथ मिश्र जी के घर पे जाके बालक निमाय की उपद्रव की बातें सुनाते थे, ये सब भक्त है और उत्तम भक्त है। एक तो भगवान के लीला वो लोग दर्शन करते थे, भगवान से बातें करते थे, भगवान उपद्रव मचाते तो भगवान कहते थे ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, छेड़खानी करते थे बालक निमाय। तो भाई भगवान किन लोगों के साथ छेड़खानी करेंगे? आम लोगों के साथ, अभक्त जनों के साथ तो करने वाले हैं नहीं। आपने प्रेमी भक्त जनों के साथ करेंगे, जिनके साथ जिसके प्रेम के आदान प्रदान है। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये जो ब्राह्मण जो लोग थे, जिन लोगों ने बताते थे जाके, ये जन्मे जन्मे कृष्ण भक्त, यही सब जन, ये जन्म जन्म में कृष्ण भक्त है, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और भक्ति के बल पे, उत्तम भक्ति के वजह से इस जीवन में गौरहरि जो गंगा नदी में जो लीला कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, तैर रहे हैं, उन लोगों के साथ सब छेड़खानी कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये सब करने की सौभाग्य प्राप्त हुए। भगवान उन लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और तो ये प्रभु निज सेवक सहीते, नाना कीड़ा करे के हो ना पारे बुझीते। इसलिए प्रभु गौर सुंदर अपने सेवक के साथ ही ऐसी लीला करते हैं और इसे खेलते हैं, इसे छेड़खानी करते हैं। बाकी लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे, है ना। भगवान अपने भक्त के साथ ही लीला करते हैं, भक्त बिना वो उनकी कोई गति नहीं है। भगवान और किसी के साथ करेंगे नहीं, साथ भी नहीं रहेंगे और कोई लीला करते भी नहीं। जो भी कुछ उनके आदान प्रदान है, जो भी कुछ रसों की आदान प्रदान है, जो भी भगवान के जो आनंद की जो स्फूर्ति है, वो भक्त की है और भगवान के बीच में है ना। भगवान भी आनंदित होते हैं और भक्त भी आनंदित होते हैं एक दूसरे में ऐसे व्यवहार करके। तो कहो ना ही पारे बुझित। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भगवान के सेवक हैं, गौरहरि के सब सेवक जन हैं और उत्तम भक्ति है और जन्मे जन्मे भक्ति की है। इसीलिए ना इस जन्म में वो भगवान को बालक के रूप में, भगवान के साथ बालक के रूप में खेलने के, उनके साथ बातें करने के, उन लोगों के साथ ये सब उपद्रव करने जो गौर निमाई जो किए हैं, तो अपने जनों के साथ ये सब करें, बाकी किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं करते। कृष्ण अनजान व्यक्ति के या गौरांग सुंदर अनजान व्यक्ति के साथ क्यों खेलेंगे? आप चाहेंगे, आपकी ऐसी इच्छा हो भगवान के साथ खेलने के लिए, ऐसे उपद्रव सहन करने के लिए, तो करेंगे ना। तो इसीलिए दूसरे लोग तो इसको समझ नहीं पाएंगे। जगन्नाथ मिश्र विप्रगण निकटे क्षमा पात्र। तो जब भाई इन लोगों ने जाके घर पे जाके बोले थे जो आपके बालक ऐसा ऐसा उपद्रव कर रहे हैं, और खुद भी आए डंडा लेके मारने के, मैंने पकड़ने के लिए बालक निमाई को, और देख तो पाए
तो फिर जगन्नाथ मिश्र थोड़ा क्रोध भी तो थे ही और थोड़ी सी दुखी भी हुई, ग्लानि भी आई। क्यों जे तो फिर उन्होंने क्षमा प्रार्थना करने लगे वो सब ब्राह्मणों के, जिस ब्राह्मण ने जाके घर में ये सब बताए थे। मिश्र बोले सेह पुत्र तुम सबाकार, यदि अपराध लह शपथ আমার, তা সবার সঙ্গে মিশ্র করি কলাকুলি, गृहे आइलेन मिश्र हई कतूहली। मिश्र बोले सेहो पुत्र तुम्हा सभाकार, वो मेरा पुत्र है, वो आप लोगों के भी तो पुत्र हैं, पुत्र जैसे ही हैं। यदि अपराध लहो शपथ अमान, है ना, यदि अपराध लहो शपथ अमान। तो कहते हैं मिश्र ने उनसे कहा यह भी आप सबका ही पुत्र है, यदि आप सब उसका अपराध ग्रहण करो तो आपको मेरा शपथ है। तो उन्होंने भी नहीं करने लगे, आप लोग उनके अपराध ना लीजिएगा। बालक स्वभाव है, बाल चित्त स्वभाव की चपलता के कारण में उन्होंने ऐसे उपद्रव मचाए हैं, तब दया करके आप सब उनके अपराध ना लीजिए, है ना। वो मेरा पुत्र है किंतु आप लोगों की पुत्रवत है, तो आप सब लोग क्षमा कीजिए उनके अपराध को। जगन्नाथ मिश्र उन अपने पुत्र के लिए उन सब ब्राह्मणों से क्षमा याचना कर रहे हैं, और फिर बाद में आलिंगन करते हुए सब ब्राह्मणों को, और फिर घर की तरफ चलने लगे, वापस जा रहे हैं। आर पथे घर गेला प्रभु विश्वम्बर, हाथीते मोहन पुथी जन ससधर। आप गौर सुंदर तो पता चल गए कि पिताजी उस रास्ते पे चल के गंगा के घाट पे आएंगे, तो निमाई जानते थे किस रास्ते में पिताजी आ रहे, तो दूसरे रास्ते में घाट से होके घर चले, है ना। तो आर पथे गरे गेला प्रभु विश्वम्भर, दूसरे रास्ते पे चले गए, तो इसलिए पिताजी उनको देख नहीं पाए, जगन्नाथ मिश्र जी देख नहीं पाए, और बालक निमाई घर पहुंच गए। हाथे ते मोहन पुथी जन ससधर, हाथे ते मोहन पुथी जन ससधर। श्री विश्वम्भर प्रभु किसी दूसरे रास्ते से घर आ गए। ये हाथ में सुंदर पोथी लिए हुए थे तथा चंद्रमा की तरह स्निग्ध और उज्जवल रंग लग रहे थे। भगवान अपने हाथों से पुथी शास्त्र लेके चले तो कितने सुंदर लगने वाले, जो सबको पढ़ाने वाले, जो वेद वेदांत सारे शास्त्र उन्हीं के श्रीमुख से निकलने वाले, वो भगवान तीनों लोगों के अधीश्वर खुद पढ़ने जाए, और वो भी पुथी पकड़ के, है ना। ये अद्भुत छवि होती है। चैतन्यचरितामृत में इसकी वर्णन है, ये बालक निमाई जब टोल में गंगादास पंडित के टोल में पढ़ने जाते थे तो द्रुत गति से निकल जाते थे, पुस्तक हाथ में है, निशानी एकदम रास्ते के ऊपर, इधर उधर नहीं देखते थे, दोनों सुंदर चरणों से चल के और भागे हुए चले जा रहे, मतलब देर हो रहे, गुरु जी के पास जल्दी पहुंचना है, पढ़ाई शुरू करनी है, तो सारे इंद्रिया सारे सब कुछ उसी में लगाए, मेरे को जल्दी पहुंचना है। तो इतने सुंदर बालक हैं, दोनों आंखें इतनी सुंदर है ना, भगवान की सारे श्रीअंग जो लावण्य है, चंद्रमा जैसी है ना उनके श्रीमुख, तो कोई एक बार देख ले, है ना, तो वो मुख, वो अपने आंखों को नहीं फिरा पाए, है ना, आंखों को नहीं फिरा पाए, ऐसे अद्भुत रूप मंडित होती है इस संसार में। तो जितनी भी सुंदर से सुंदर वस्तु हैं, सुंदर से सुंदर व्यक्ति हैं, है ना, तो कितने भी सुंदर होना, उससे भी सुंदर तो देवता लोग होते हैं, और देवताओं में से सुंदर कामदेव होते हैं। तो भगवान की बात, सुंदरता की बात जब आती है तो कहते हैं ऐसे करोड़ों कामदेव को पराजित करने वाले हैं भगवान की सुंदरता है, भगवान कृष्ण तथा गौर सुंदर की है ना। करोड़ों कामदेव की सुंदरता उनके सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसा कृष्ण बालक निमाय तथा गौर सुंदर पुथी पकड़ के गुरुकुल की तरफ जा रहे, या गंगा के घाट से पुथी पकड़ के वापस जा रहे सती माता के प्रांगणों की तरफ, तो देखने में क्या अद्भुत लगते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर की आंखें यहाँ पर पड़ी,
गौर सुंदर के सुंदरता के ऊपर पड़ी। तो कहते हैं पुथी पाकड़ के जब चल रहे थे भगवान गौर सुंदर, तो लगता है जैसे ससध चंद्रमा चली जा रही है ना, चंद्रमा चली जा रही। लिखन कालीर बिंदु सभे गौर अंगे, चंपके লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে, জননী বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে, তৈল देह मरे जाई स्नान करीते। तो हाथों में मोहन पुथी है चंद्रमा के जैसा, लिखन कालीर बिंदु सबे गौर अंग, और सारे अंग में काली है। लिखन काली माने जो सही है लिखने वाली कलम की सही, तो बिंदु की तरह होठों में है, हाथों में है, श्रीअंग में है, चरण घुटने में है, चारों तरफ गालों में है। तो साई की जो बूंद है तो गौर सुंदर के श्रीअंग में है। तो इतने सुंदर लग रहे थे। एक तो ससधर के जैसा उनकी चमक बना है, और लिखन काली र बिंदु सबे गौर अंगे, और पिघले हुए सोने जैसा शरीर के वर्ण, और उस वर्णों के ऊपर ये काले काले साई की बिंदु है। तो ये अद्भुत शोभा है देखने में। इसकी आप इनकी जो सुंदरता है ये वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो कहते हैं अद्भुत सुंदर लग रहे थे गौर सुंदर, है ना, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। चंपके लागिल जेनो चारिदिके भृंग, जैसे चंपक फूलों के ऊपर भृंग जो मधुमक्खियां कैसे आकर्षित होके और खींचे चले आते हैं, है ना, ऐसे कोई भी जीव, कोई मनुष्य एक बार इस दृश्य को देख ले तो वो आंखें ना फिरा पाए, है ना, आंखें ना फिरा पाएंगे। 113 है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस किताब पर लिखते हैं, निमाई की अंग कांति चंपक पुष्प सदृश है ना, और भृंगुकुल कृष्ण वर्ण। तो भौमरा जो है तो काले काले भौमरा है ना। तो चंपक का फूलों से आकर्षित होके काले भौमरा कैसे मुड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो लिखन काल में साई के बिंदु निमाई के अंगों में स्थान स्थान पर लगे रहने से ऐसा बोध होता था जैसे चंपक पुष्प के चारों ओर भौमरे बैठे हुए, है ना। तो ये रूप की उपमा इसमें वृंदावन दास ठाकुर वर्णन की। गौर सुंदर की कैसे लग रहा है, और बहुत तेजी से भाग के आ रहे थे। उनको डर भी था कि पिताजी पकड़ ना ले, पता था पिताजी दूसरे रास्ते पे चलते, मैं और रास्ते में चल के भागते हुए आए। और कहते हैं जननी बलिया प्रभु लागिला डाकीते, तैल देह मोरे जाई स्नान करीते। सती माता को कहते माँ दो तेल दो और मैं अभी स्नान करने जाऊंगा, है ना। और देर हो गया। पुत्रेर वचन सुनी सची हर्षित, किछुई न देखे अंगे स्नानेर चरित। तो पुत्र के आवाज सुन के सती माता बाहर से देखे, ये तो स्नान तो करा नहीं, ये तो स्नान कोई व्यक्ति स्नान कर रहे हैं गंगा जी में और गीले कपड़े में बस स्नान करके उठ के जाए तो पता चलता कोई व्यक्ति स्नान कर रहे थे। तो सती माता देख रहे थे ये तो सूखा हुआ शरीर है, तो स्नान तो किया नहीं। तो फिर वो लोगों ने आके जो उल्हाना दे रहे थे, फिर क्या झूठ बोल रहे थे कि क्या है ये। तो सची माता देखने प्रयास करते, भाई लोगों ने बोला कुछ जितने आपके बालक उपद्रव मचा रहे, तो फिर गंगा के घाट में होना चाहिए, गंगा जी में होना चाहिए। तो स्नान करते तो शरीर में पानी के बूंद होंगे, बस गीले शरीर होंगे, वस्त्र भी गीले होंगे, ऐसा तो है नहीं कुछ। तो फिर किछुई ना देखे होंगे स्नाने चरित, स्नान जे के उसे कुछ भी नहीं पता चली। तो फिर क्या, तो इल दिया सची देवी मने मने गनी, बालिकारा की बलिल की बादी जगने, लिखन कालीर बिंदु आछे सब अंगे, सेई वस्त्र परिधान सेई पुथी संगे। तो ये जो बालिका लोग आके बोले, ये जो ब्राह्मण लोग आके बताया था,
तो ये लोग क्या झूठ बोला था? और बात तो सही है, निमाई के अंग में तो साई की बिंदु है। जो पढ़ने गया था टोल में तो वहां लिखे, तो लिखने के साई के जो काली के जो बिंदु है वो बिंदु तो श्री अंग में है, वो तो दिखाई पड़ रहा है। और जो वस्त्र पहन के गुरुकुल गए थे वही वस्त्र पहना है। स्नान करता तो वस्त्र भाई गीला होते, और नहीं तो चेंज करते तो सूखा वस्त्र होता। वो तो है नहीं, वही वस्त्र जो सुबह पहन के गए थे गुरुकुल वही वस्त्र पहना हुआ। और सही पुथी संगे, और जो पुथी लेके पढ़ने गया था वही पुथी हाथ में है। तो फिर ये तो स्नान करने गया ही नहीं था। छने के आईला जगन्नाथ मिश्र बर, मिश्र देखी कलेते उठिला विश्वम्बर। तो थोड़ी देर बाद देखिए पिता जगन्नाथ मिश्र वापस आए, तो पिताजी को देख के बालक निमाई भागते भागते जाके गोद में चढ़े, पिताजी के गोद में चढ़े। सेही आलिंगने मिश्र बाह्य नहीं जानी, आनंदे पूर्णित हईला पुत्र दर्शने। अब जब गोद में आ गया बालक निमाई तो जगन्नाथ मिश्र के आनंद की तो सेवा न रही, तो अपने बालक की प्यार करने लगे, लाड़ने लगे, है ना, बालक की प्यार करने लगे, आनंदित पूरित हो गए। भगवान थोड़ी सी भी मौका नहीं दे रहे थे कि पिताजी आए और फिर पूछेंगे क्यों रे गंगा जी में गया था उपद्रव को, ऐसे बोलने की मौका नहीं दे। पिताजी को देखते भाग के जाके गोद में चढ़ गए। तो स्वाभाविक बालक भाई भाग के गोद में आ जाए पिता के, तो पिताजी स्वाभाविक आलिंगन करेंगे, प्यार करने लगेंगे, गालों को चूमने लगेंगे, सिर चूमने लगेंगे, और फिर ऐसा करने लगे तो स्वाभाविक आनंद पूर्ण हो गए जगन्नाथ मिश्र और सब कुछ भूल गए। मिश्र देखे सर्वयंग धुलाई व्यतीत, स्नान चिन्ह ना देखिया हईला विस्मित। और जगन्नाथ मिश्र जी देखिए तो जो बालक निमाई के सारे अंग में तो धूली धूसित है ना। ये खेलते समय गुरुकुल में पढ़ते जाए, वापस आते समय जब रास्ते में चलते हैं तो धूल उड़ती है, तो धूल उड़ती है तो पूरे शरीर में है। तो ये तो धुलाई बेपित है ना। धुलाई बेपित शब्द का अर्थ है धूलिमग्न है। 120 है ना, तो इसका अर्थ है धूल। 120 मिश्र निमाई के सब अंगों की धूला से धूसरित और स्नान के चिन्ह से रहित देखकर विस्मित था। और स्नान तो किए नहीं, स्नान करते तो गीले होती है, कपड़े गीले होते हैं, और स्नान करने से पता चलता है कौन लेके स्नान किया नहीं। ये तो स्नान तो किए ही नहीं, और धूला से धूसरित सारे अंग है। तो मिश्र बोले विश्वम्बर की बुद्धि तुम्हार, लोके ना देह केने स्नान करी बार। तो फिर जगन्नाथ मिश्र पूछने लगे, ये विश्वम्बर ये क्या बुद्धि अपनाया बताओ, लोगों को स्नान करने क्यों नहीं देते हो, है ना, ऐसे उपद्रव क्यों मचा के रखे हो अपने बालक को जो प्यार के लाड़के। और फिर पूछे पिताजी पूछने लगे, जगन्नाथ मिश्र पूछने लगे बालक निमाई को, आप बताओ मेरे को ये तुम क्या बुद्धि सोच के रखते हो और क्या उपद्रव मचा के रखे हो, लोगों को स्नान क्यों नहीं करने देते हो, है ना, और स्नान करने के समय इतना उपद्रव क्यों मचाते हो। विष्णु पूजा सज्ज केने करो अपहार, विष्णु करियाऊ भय नहीं को तुम्हार। ये विष्णु पूजा के लिए लोग सामग्री लाते हैं, वो सब क्यों चुराते हो। और अब भगवान विष्णु को भी डरते नहीं हो, है ना, उसमें तो डरो, तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, जानते हो भगवान विष्णु है कौन। तो विष्णु करियाओ भय नहीं को तुम्हार, विष्णु को पूजा करने आए और उन लोगों को आप पूजा भी नहीं करने दे रहे, उनके नैवेद्य खा जाते हो, उनके सारे उपहार छीन लेते हो, फल मूल सब छीन लेते हो, ये क्या तरीका बताओ। और ऐसे क्यों उपद्रव, और विष्णु को भी आप डरते नहीं हो। प्रभु बोले आज आमी नहीं जाए स्नाने, आमार संगति गण गेलो आगुआने। बालक निमाई बोलने लगे, देखो पिताजी आज मैंने स्नान करने ही नहीं गया, मेरे जो साथी लोग हैं ना वो पहले चले गए, आगुआन पहले चले गए, और मैं आज नहीं गया। मैं आप देखो मेरे को देखो, है ना, वो पुथी लेकर आया हूँ, कोई कपड़ा जो पहन के गया वही कपड़ा, और सारे अंग धूला में धूसरित है। तो मैं स्नान करने जाता तो ऐसा होता मेरा अवस्था। सकल लोकेर तारा करे आप व्यवहार,
ना गेले वो सबे दोष कहे नो आमार। ये जो सारे लोग उलाहना देने आए ना, ये सब झूठ है ना। मैं जाता ही नहीं स्नान करने, और तभी भी मेरे को देखो मेरे मेरे बदनाम करने की आए, है ना। मैं सकल लोकेर तारा करे अव्यवहार, ना गेले वो सबे दोष कहे नो आमार। देखो मैं स्नान करने गया नहीं, तभी भी मेरे ऊपर दोषारोप कर रहे हैं, है ना। और ये ठीक नहीं है, ये वो लोग ठीक कर रहे, बताओ, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे वो लोग। सत्य तबे करीब सबारे अव्यवहार, एतो बोली हास हाँ ना गेले वो जोदी दोष कहे नो आमार, सत्य तबे करीब सबारे अव्यवहार। देखो मैं दोष कर नहीं रहा हूँ, और मैं स्नान करने गया नहीं, तो तभी भी आके उलाहना दिया। आप लोग आपके सामने आके ये सब बता के गए, तो ठीक है। जब मैं कर नहीं रहा हूँ और मेरे नाम बदनाम हो रहा है, तो मैं अब जाके वही चीज करूंगा, खुद ही बदनाम हो जाता हूँ। ना करने से भी बदनामी लेना पड़ रहा है, तो खुद करके ही देख लेता हूँ, बदनामी हो जाए। अब मैं करता हूँ जाके, है ना। वो जो बोलते हैं ना, वो सब चीज आप करके दिखाता हूँ। एतो बोली हासी प्रभु जान गंगा स्नाने, पुनः सही मिलिले शिशुगण संगे, विश्वम्भर देखि सबे आलिंगन करी, हासये सकल शिशु सुनिया चातुरी, सबेई प्रशंसे भालो निमाई चतुर, भालो एड़ाइला আজি मारन प्रचुर, जल केली करे प्रभु सब शिशु सने, यथा सची जगन्नाथ मने मने गने। तो पिताजी को भुला के, पिताजी और माँ सची माता भी को समझ में नहीं आए, और जगन्नाथ मिश्र भी गोलगाल समझे। जे बालक निमाई स्नान करने गया तो गीला होते, कपड़े गीले होते, तो सूखा सूखा है, धुला धूसरित है, और साई की बिंदु सारे अंग में है, तो फिर ही गया ही नहीं। और वो पुथी भी वही लेके आए, कपड़े भी वही है, तो फिर ही गया ही नहीं। तो गया ही नहीं स्नान करने, तो फिर ये जो लोग आके बोले तो सब झूठ बोले, और बालक निमाय भी वही बोले। तो देखो पिताजी, मेरे को देखो कैसे दोषारोप करे, मैं स्नान करने गया ही नहीं, मेरे साथी पहले चले गए, आज मैंने गया ही नहीं था, अब मैं जाऊंगा। इसलिए तो माँ से तेल लिया, तो तेल लेके और माता पिता से आज्ञा लेके आप निमाई वापस आ रहे, गंगा के घाट पे दोबारा आ रहे। माता पिता को बता दिया कि मैंने तो आज गया ही नहीं, किंतु चातुरी है, निमाई की चातुरी है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भगवान कुछ करना चाहे और ऐसा नहीं होगे, ऐसा तो होंगे नहीं, कुछ नहीं कर सकते, भगवान स्वतंत्र हैं। अपने माता पिता जो उनके भक्त हैं, तो उनके साथ भी उन्होंने उन सबों को भी, उन दोनों को भी आनंद प्रदान किए, अपने साथी जनों को भी आनंद प्रदान किए, उस ब्राह्मण जनों को भी आनंद प्रदान किए, और दोबारा वापस आए गंगा के घाट में। तो जब आए और सब बच्चे उनके साथी लोग आलिंगन की, चलो निमाई दोबारा वापस आए। हंसो ये सकल शिशु सुनिया चातुरी, और सब लोग हंसने लगे, ये कैसे कैसे दूसरे रास्ते पे घर गया, माता को कैसे कैसे भ्रम में डाल दिए, पिता की गोद में कैसे चढ़े, और फिर पिताजी को भी समझ में नहीं आई क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सब सुन के निमाई के से तो सारे बच्चे हंसने लगे और कहने लगे, क्या चतुरता है आपकी, है ना निमाई। सबई प्रसंग से भालो निमाई चतुर, भालो एड़ाइला जी मारन प्रचुर। अच्छा वाह, है ना, ऐसे करके, नहीं तो इतना मार पड़ती आज पता चलते हुए। तो डंडा लेके आए थे जब पिताजी ने, है ना, तो बहुत मार पड़ती। अच्छा किया, कम से कम मार से आप बच गए। जल के लिए करे प्रभु सब शिशु से, और सब लोग मिलके फिर गंगा जी में खेलने लगे, तैरने लगे, डुबकी लगाने लगे, और सारे आनंद के साथ जल के लिए करने लगे। यथा सची जगन्नाथ मने मने गने। और यहाँ पर घर पे जगन्नाथ मिश्र और सची माता सोचने लगे, जे कहिलेन कथा से हो मिथ्या नहे, तबे केने स्नान चिन्ह किछु नहीं देहे। तो ये जो लोग सब बोल के गया था, इतना ये टांग खींचता है, नैवेद्य खा जाता है, लोगों को बालू दे देते हैं, लोगों के कुला करके लोगों के कानों में डाल देते हैं,
तो वस्त्र मिक्स कर देते हैं, वस्त्र चुरा के दूसरी जगह में डाल देते हैं। तो ये इतने सब उपद्रव करता है ये बालक निमाय, और सब लोग आके बोल गए तो ये क्या बात है ना। जे जे कहिले कथा सेहो मिथ्या नहीं, ये तो मिथ्या नहीं, वो लोग तो मिथ्या बोलेंगे नहीं ब्राह्मण के लोग। और तो फिर किंतु तबे कहने स्नान चिन्ह किछु नहीं थे, किंतु शरीर में भी स्नान की कोई चिन्ह नहीं है ना, वो भी नहीं है। सही मत अंगे धुला सही मत बेश, सही पुथी सही वस्त्र सही मत केश। ऐसे ही धूली धूसरित अंग है और पोशाक वही, वस्त्र तो वही पहना है, पुथी वही पकड़े है ना, और ऐसे बाल तो ऐसे सूखा हुआ है। तो फिर ये बुझी मनुष्य नये श्री विश्वम्भर, माया रूपी कृष्ण बाजन मिला मोर घर। ये तो मनुष्य नहीं है, जो विश्वम्भर है ना ये मनुष्य नहीं है। हो सके ना सके तो कृष्ण ही मेरा घर में जन्म तो नहीं ले लिए। कौन महापुरुष बा किछुई न जानी, है न मते चिंतिते आइला दिज मनी। तो ये कौन कोई महापुरुष होगा, क्या पता क्या है ये बालक, है ना, कैसा अद्भुत लीला करता है न मते चिंतिते आइला दिज मनी, है न मते चिंतिते आइला दिज मनी। तो अथवा कोई महापुरुष है, कुछ भी समझ में नहीं आता। इस प्रकार दोनों चिंता कर ही रहे थे कि द्विजमणि श्री गौर सुंदर वहां आ पहुंचे। द्विजमणि है ना, गौर सुंदर वहां आ पहुंचे। पुत्र आप स्नान करके वापस आए। गौर सुंदर है ना, माँ से तेल मांग के ले गए थे, पिताजी की गोद में चढ़े और कहे जो झूठ बोले वो सब देखो मैं आप तो स्नान किया नहीं, आप स्नान करने जा रहे हो। आप स्नान करके वापस आए। जब वापस आए गौर सुंदर, पुत्र दर्शानंद ने घुचिल विचार, स्नेह पूर्ण होइला दोहे किछु नहीं यार। जई दुई प्रहर प्रभु जाई पड़ी बारे, সেই দুই যুগ হয় থাকে সে দ্বারে। কটি রূপে কটি মুখে বেদে যদি কয়, তবু এ দোহার ভাগ্যের নাহি সমুচয়। সচি জগন্নাথ পায়ে রহু নমস্কার, अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूप जार। এই মতো ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়, বুঝিতে না পারে কেহ তাহান মায়াই। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ जान, वृंदावन दास तथु पद जुगे गान। तो अब बालक निमाय वापस आए तो पुत्र को दर्शन करके आनंद आप्लावित हो गए माता पिता। घुचिल विचार, और जो सोच रहे थे वो सब भूल गए, है ना। स्नेह पूर्ण होइला दोहे किछुई नहीं, और स्नेह से आप्लावित हो गए अपने पुत्र के देख के। जेई दुई प्रहर प्रभु जाई पड़ी बारे, सेई दुई जुग है थाके से दोहारे। जो दो प्रहर है ना पढ़ने जाते तो उतने समय दोनों माता पिता सोचते थे कितना जुग बीत गए, हम अपने पुत्र को देखे ही नहीं, है ना। भगवान पुत्र के रूप में है तो भाई कैसे बिछड़ के रह सकते माता पिता, है ना। हम सब लोगों ने तो कभी भगवान के ना दर्शन किए, ना कभी कोई सानिध्य प्राप्त हुई। तो हमारे लिए भाई इस लाइन को समझना भारी होंगे, क्योंकि हम सोचते क्या बड़ी बात होंगे, है ना। भगवान साथ में होंगे तो क्या, जो है जिनके साथ में वो जानते हैं, है ना। एक पल भी कृष्ण के बिना, एक पल भी गौर सुंदर के बिना रह पाना कितनी बड़ी समय लगता है। जुग बीते जुगाइतम निमिषेण चाक्षुष प्राविशायित, एक जुग लगता है ना सुनना ही। तो थोड़ी सी समय है ना, गोपीजन कहते हैं ना, हे कृष्ण जब आप चले जाते हैं तो एक पल भी, एक निमेष भी एक जुग के तरह लगता है ना। देखे बिना कैसे रहा था,
तो यहाँ पर सती माता और जगन्नाथ मिश्र सोचते हैं, जब बालक निमाय पढ़ने जाते गुरुकुल में, तो वो जो पढ़ने की जो समय है, जब घर से निकल के जाते हैं और जब वापस आते, बीच के जो समय है दोपहर, तो वो जुगों के समान लगते हैं। कटी रूपे कटी मुखे वेदे यदि कय, तबु ये दोहार भाग्येर नाही समुचय। करोड़ों करोड़ों मुख से और कोई वर्णन करे इन दोनों माता पिता के भाग्य की, तबु भी नहीं कर पाएंगे। सची जगन्नाथ पाए रहु नमस्कार। इसीलिए मैं सची माता और जगन्नाथ मिश्र को मैं प्रणाम करता, नमस्कार करता। ओहो भाग्य है आपके माता पिता के रूप में आप भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर ले। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, सची जगन्नाथ पाए रहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूपे जार, है ना। अनंत ब्रह्मांडपति वैकुंठपति, तो गोलोकपति पुत्र के रूप में जिनके घरों पे लीला कर रहे हैं। जिन दो प्रहर के लिए प्रभु पढ़ने के लिए चले जाते थे, ये दो प्रहर उन दोनों की दो जुगों के समान प्रतीत होते थे। निमाई के विरह में दो प्रहर मात्र काल ही उनके पिता माता मिश्र सची के निकट दो जुग परिमित काल रूप में ज्ञात होते थे। वेद भी यदि करोड़ों प्रकार और करोड़ों मुखों से इन दोनों की सौभाग्य वर्णन करे, तो भी इनके भाग्य की प्रशंसा का संपूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते हैं। मैं श्री सच्ची जगन्नाथ के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिनके वहाँ अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूप से विराजमान है। श्री वैकुंठनाथ इस प्रकार क्रीड़ा करते हैं कि उनकी माया के प्रभाव से उन्हें कोई भी नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, तो ये वृंदावन दास उनके जुगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इति श्री चैतन्य भागवत आदि खंडे विद्यारंभ बाल चापल्य वर्णनम नाम 6 अध्याय। तो ऐसे करके वृंदावन दास ठाकुर 6वां अध्याय आदि खंड के समाप्त कर रहे हैं इसी श्लोक के माध्यम से। बालक निमाई की बाल चपलता और विद्यारंभ की बातें। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौतमानंद हरि हरि बोल हरि बोल। तो 6 अध्याय हमने समाप्त। कल हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय, विश्वरूप बड़े भाई की सन्यास की लीला। हरे कृष्ण। तो किसी को कोई प्रश्न है, कुछ ऐड? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। बोल। आप स्टार्टिंग में जो श्लोक बोलते हैं ना, वो बहुत सुंदर लगता है, उसे आप शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वो प्रथम श्लोक है चैतन्य भागवत की, वो मैं शेयर करती हूँ। जी जरूर। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्लीज शेयर लास्ट 2 days रिकॉर्डिंग। उनको पता नहीं रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ और वो सब कहाँ पर है, और है तो आपको ग्रुप में डाल दूंगा, नहीं तो आपको क्लास सुननी पड़ेगी। लेकिन रोज की रिकॉर्डिंग होगा भी तो वो उसको मेंटेन कर पाना भारी समस्या है। तभी भी है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, नहीं है तो जयराम जी, है ना, फिर आप चली गई। इसलिए आप जो सुन लिए तो सुन लिए, नहीं है तो 11 का साथ, ठीक है। तो क्लास सुन लीजिएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग वो सब भर जा रहे हैं ना, और जगह बहुत कम है, और सुबह क्लास चलती, शाम को भी चलती है, तो ये डेली के रिकॉर्ड करना, कर तो मैं देता हूँ रिकॉर्ड, किंतु उसमें मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल। हरे कृष्ण। तो आज की क्लास में इसमें किसी को कुछ प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए, 1-2 मिनट है अभी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। प्रभु जी, जैसे ये तो चैतन्य भागवत है, तो चैतन्य जी का मतलब गौर हरि की बात हो रही है ना, तो लेकिन हम गौर निताई बोलते हैं, तो निताई की कथा कहाँ होती है फिर? इसमें साथ साथ नहीं है?
नित्यानंद प्रभु की कथा या होगी ना, अब खूब होगी। अभी तो 1-2 चैप्टर पढ़ने दो, फिर देखो नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन होगी, नित्यानंद प्रभु की जन्म लीला होगी, नित्यानंद प्रभु की तरह तरह के बाल लीलाई होगी, खूब वर्णन होगी। वृंदावन दास ठाकुर वो भी जहाँ पर इसमें ये होगी। जन्मे थे उसी जगह पे जन्मे थे क्या, आसपास में ही, मतलब उधर नहीं, नवदीप धाम में? महाप्रभु प्रकट हुए नवद्वीप धाम में, और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए एकाचक्र गांव है। तो नवद्वीप धाम से एकाचक्र गांव लगभग 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर दूर है। तो बंगाल में ही है, बांग्ला में, बांग्ला हमारे वेस्ट बंगाल में ही है, किंतु ये दोनों अलग अलग जगह, पृथक जगह है, ठीक है, दूर है। जब आप महाराज के साथ जाएंगे मायापुर, तो एकाचक्र गांव जाते हैं गुरुदेव सब जनों को लेके। बहुत सारे लोगों ने दर्शन भी किए नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान, तो आप भी कभी जा पाएंगे तो नित्यानंद प्रभु की कृपा होंगे तो आप एकाचक्र गांव जाके नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान भी दर्शन कर सकते हैं। तो वो दोनों अलग जगह जी प्रभु दूर जी जी 100 किलोमीटर के दूर है डिस्टेंस। जी जी हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो फिर समाप्त करते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो यस मैम। हरि बोल। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, जैसे आप कह रहे हो कि ये नित्यम भागवतम की जो मतलब ये नित्य भागवतम चैतन्य भागवतम की जो क्लास है, जैसे कभी कभी होता है कि हम नहीं ले पाते, मिस हो जाती है, तो प्रभु जी जैसे हम व्हाट्सएप नंबर पे आप डाल सकते हो अगर हम नहीं ले पाते हैं तो क्लास किसी रीजन से? अच्छा, रिकॉर्डिंग है तो मैं डाल दूंगा, देखता हूँ करके, ठीक है। नहीं प्रभु जी, जैसे कभी क्लास मिस हो जाती है उस टाइम पे, मतलब हम जैसे बताते हैं कि प्रभु जी हम क्लास नहीं ले पाए, तब की बोला है प्रभु जी मैंने, तब की रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ, वो रिकॉर्डिंग तो मैंने करके रखा हूँ, किंतु उसको डाउनलोड करके उसको ग्रुप में डालना पड़ेगा ना, तो करता हूँ, कर दूंगा, I'll do it, ठीक है, मैं करूँगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। चलो हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, पिताई गौ पैमाने हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।